नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत 23 अक्टूबर का उगता हुआ सूरज हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अशुभ माना जाएगा। इस दिन हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने क्रिकेट के एक ऐसे कोहिनूर हीरे को खोया है जिसने अपने ज़माने में अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी के आगे सभी देशों के धुरंधर बल्लेबाजों को विकेट पर नाचने को मजबूर कर दिया करते थे। अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी के जाल में वे अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को फंसा लिया करते थे। इस गेंदबाज की फ्लाइटेड गेंदों को छक्का मारने के प्रयास में या तो बल्लेबाज लपक लिया जाता था या बल्लेबाज की विकेट उड़ जाया करते थे, या बल्लेबाज जैसे ही क्रीज से बाहर निकलता तो विकेट पर जैसे ही उनकी गेंद टर्न होती तो विकेट ले उड़ती थी। इस जादुई स्पिन गेंदबाजी की यह अद्भुत कला आज भी पूरी दुनिया में मिसाल बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ बिशन सिंह बेदी की। देखिए, बेदी पंजाब प्रांत से ताल्लुक़ रखते थे और हिंदुस्तान के लिए वे करीब 12 साल तक खेले। 22 मैचों में उन्होंने हिंदुस्तान के क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की, और जब कप्तानी करते थे तो वो जितना क्रिकेट के प्रति समर्पित होते थे, और क्रिकेट के प्रति जो साधना थी वो तो उनके बचपन से ही उनकी एक साधना बनी हुई थी। वे काफ़ी लय के साथ, काफ़ी तन्मयता के साथ और काफ़ी बुद्धि कौशल के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। मैदान पर जाकर पसीना बहाया करते थे, पूरा पूरा दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे, और ये कर्म जो उनका ये कर्म रहा वो मरते दम तक रहा। मरते दम तक भी वे अमृतसर के गांधी ग्राउंड्स में क्रिकेटरों को स्पिन गेंदबाजी का गुर सिखाते रहे। बिशन सिंह बेदी कोई मामूली क्रिकेटर नहीं थे दोस्तों। बिशन सिंह बेदी काफ़ी बेखौफ निडर एक ऐसे क्रिकेटर थे जिसके आगे पूरी दुनिया सलाम करती थी, उन्हें सैल्यूट मारती थी। उनके 3 साथी हुआ करते थे, स्पिनर थे, आप समझ गए होंगे। मैं भागवत चंद्रशेखर, प्रसन्ना और श्रीनिवास वेंकट राघवन की बात करता हूं, और खुद बिशन सिंह बेदी। इन चारों स्पिनर थे, चारों में अद्भुत कला थी, और चारों एक साथ कई साल तक खेले, और चारों ही विरोधी टीम को ढहा दिया करते थे। चारों ही इस तरह से अच्छे बल्लेबाज को फंसाने के लिए अपने जाल में एक चक्रव्यूह तैयार करते थे, और उस चक्रव्यूह को कोई भी नहीं तोड़ पाया। तो उनकी इस चौकड़ी के चर्चे उस जमाने में तो हुआ ही करते थे, लेकिन आज भी क्रिकेटर इस चौकड़ी के चर्चे करते हैं। खैर, मैं देखिए, एक से एक किस्से हैं, और वो किस्से आप सबके ने शायद सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। और देखिए, मैंने भी कोई बिशन सिंह बेदी को अपनी ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेलते हुए तो देखा नहीं। मैंने भी उन्हें एक तरीके से टीवी में भी नहीं देखा। जब वो क्रिकेट में जब उनका पदार्पण हुआ, शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन क्रिकेट की किताबों में मैं काफ़ी पढ़ने का शौकीन हूँ, और जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके माध्यम से मैंने ये वीडियो तैयार किया है। मैंने पढ़ा है कि बिशन सिंह बेदी ने, जब किसी पत्रकार ने उन्हें पूछा कि आप में ये कला कैसे है, आप किस तरह से ये जादुई स्पिन गेंदबाजी से अच्छे बल्लेबाजों को फंसा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं खुद अपने हाथों से कपड़े धोता हूँ, क्योंकि हाथों से कपड़े धोने से जो उंगलियां हैं इनमें मजबूती आती है, और ये जो कलाइयां हैं इसमें लचीनापन आता है, जिसकी वजह से गेंद को टर्न कराने में काफ़ी सहायता मिलती है। और अगर उंगलियां मजबूत होगी तो गेंद की जो पकड़ होती है वो अपने आप ही मजबूत हो जाया करती है। इसलिए वे खुद अपने हाथों से कपड़े धोया करते थे, और बाहर का खाना भी वे नहीं खाया करते थे। इसीलिए वे काफ़ी निडर, बेखौफ, और जब वे कप्तानी करते थे तो अपने साथी खिलाड़ियों की ज़िंदगी के लिए भी काफ़ी सतर्क और सजग रहते थे। उन्हें क्रिकेट में बेईमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं। उन्हें क्रिकेट में वो क्रिकेट एक भद्रजनों का खेल मानते थे, और क्रिकेट को ईमानदारी से खेलना ही वे अपना फ़र्ज समझते थे, और औरों को भी यही कहते थे कि आप क्रिकेट खेलो तो आप ईमानदारी से खेलो, सत्यता से खेलो। लेकिन जब अपने सामने उन्हें जब ये नज़र आता था कि यहाँ पर कोई षड्यंत्र हो रहा है, यहाँ पर कोई बेईमानी हो रही है, यहाँ पर कोई पक्षपात हो रहा है, तो वे बर्दाश्त नहीं करते थे। वे इतने गुस्सेले थे। मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। 1978 में बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में भारत की टीम पाकिस्तान गई थी। वहाँ पर सोहिवाल में एक दिवसीय मैच हो रहा था। वहाँ पर पाकिस्तान ने
207 रनों का लक्ष्य दिया था। 40 ओवर में पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 207 रन बनाए थे और उस मैच में हिंदुस्तान पूरे जीत के करीब पहुंच गया था। हिंदुस्तान ने 2 विकेट पर 183 रन उस समय बनाए थे और बिल्कुल जीत के करीब पहुंच गए थे। 38वां ओवर चल रहा था, उसमें सरफराज नवाज उस समय पाकिस्तान के काफ़ी तेज़ गेंदबाज हुआ करते थे। उन्होंने जब देखा कि मैच पाकिस्तान के हाथों से फिसल रहा है, मैच भारत के हाथों में है, तो उन्होंने जो 38वां ओवर सरफराज नवाज कर रहे थे, तो उन्होंने 3 गेंदें बिल्कुल बाउंसर फेंकी, खतरनाक बाउंसर गेंदें जो बल्लेबाज के काफ़ी सिर से ऊपर से होकर गुजर रही थी। उस समय क्रीज पर अंशुमन गायकवाड़ और गुंडप्पा विश्वनाथ दोनों बल्लेबाज थे। हालांकि गायकवाड़ की लंबाई तो काफ़ी अच्छी आप जानते हैं, लेकिन विश्वनाथ जो सुनील गावस्कर के जीजा लगते हैं, उनकी लंबाई गावस्कर से भी कम थी, यानी काफ़ी छोटे कद के खिलाड़ी थे, लेकिन काफ़ी कलात्मक खिलाड़ी थे, काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। तो सरफराज नवाज ने जो गेंद फेंकी, 3 गेंद लगातार बाउंसर गेंद, लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो अंपायर थे, उन्होंने सरफराज नवाज को चेतावनी तक नहीं दी कि आप इस तरह से गेंदबाजी मत करिए। लेकिन जब चौथी गेंद भी बाउंसर उन्होंने डाली, तो पवेलियन में बैठे बिशन सिंह बेदी को गुस्सा आ गया। आप जानते हो सरदारों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और बिशन सिंह बेदी का जो गुस्सा है वो तो हमेशा नाक पर रहता है। वो गुस्से में हो गए और उन्होंने जो उस समय मुश्ताक मोहम्मद पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, उनसे उलझ गए, बहस करने लगे, और गुस्से ही गुस्से में उन्होंने अंशुमन गायकवाड़ और गुंडप्पा विश्वनाथ को इशारा करके वापस बुला लिया कि आप आ जाइए, हमें मैच नहीं खेलना। देखिए, उस समय इस निर्णय की हर जगह आलोचना हुई बिशन सिंह बेदी की, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि उस समय जो सरफराज नवाज थे वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो अंशुमन गायकवाड़ और गुंडप्पा विश्वनाथ की जान लेना चाहते थे, उनके हाथ पैर तोड़ना चाहते थे। इस तरह की वो क्रिकेट खेलने पर आमादा हो गए थे, क्योंकि भारत वो मैच जीत रहा था और ये बात समझ गए थे बिशन सिंह बेदी। तो उन्होंने देखा कि मेरे प्लेयर की जान खतरे में है, मैं टीम का कैप्टन हूँ, तो उन्होंने विश्वनाथ और गुंडप्पा और गायकवाड़ को वापस बुला लिया। हालांकि बाद में मुश्ताक मोहम्मद ड्रेसिंग रूम में आए, उन्होंने काफ़ी मिन्नतें की बिशन सिंह बेदी की, लेकिन तो सरदार होते हैं, वो बिल्कुल बिदक गए थे। उन्होंने कहा हमें क्रिकेट खेलनी ही नहीं है, और मुश्ताक मोहम्मद ने काफ़ी समझाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी भी वहाँ आए, उन्होंने कहा कि आप अपने बल्लेबाजों को भेजिए, लेकिन फिर भी वहाँ देखिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी बिशन सिंह बेदी को कहते हैं कि जब हमारे गेंदबाज बाउंसर कर रहे हैं तो आप किसी लंबे खिलाड़ी को भेज दीजिए। ये कोई जवाब है? इस तरह आप मेजबानी कर रहे हैं किसी टीम को बुलाकर, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप किसी लंबे खिलाड़ी को भेजिए, ये कौन सी बात आई? तो बिशन सिंह बेदी और चिढ़ गए, और उन्होंने उस समय जो मैनेजर थे महाराजा बड़ौदा, उनसे कहा कि आप प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाइए, मैसेज दीजिए कि आप अपनी टीम को वापस बुला लीजिए, हमें क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। तो महाराज बड़ौदा ने भी वैसा ही किया जैसा बिशन सिंह बेदी ने कहा। टीम वापस चली गई। हालांकि जब टीम बल्लेबाजों को वापस बुला लिया था बिशन सिंह बेदी ने, तो उस टीम पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया गया। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो मैच भारत जीत चुका था। ये बात अलग है कि आप आंकड़ों में उस मैच को जीत लीजिए, लेकिन ऐसा मैच किस काम का जिस मैच में विरोधी टीम का खिलाड़ी किसी की जान लेने पर उतारू हो जाए। तो बिशन सिंह बेदी के इस निर्णय की हालांकि उस समय हिंदुस्तान में भी आलोचना हुई, दुनिया में भी कई लोगों ने आलोचना की कि बिशन सिंह बेदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? आज मैं क्रिकेट का प्रशंसक और एक पत्रकार होने के नाते मैं कहता हूँ कि बिशन सिंह बेदी का वो निर्णय बिल्कुल ठीक था, क्योंकि सरफराज नवाज क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सरफराज नवाज अंशुमन गायकवाड़ और विश्वनाथ की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। वे उनके हाथ पैर तोड़ना चाहते थे। वो जानते थे कि हिंदुस्तान जीत रहा है, तो बिशन सिंह बेदी ने समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने प्लेयर को वापस बुलाया। ऐसे बहुत से किस्से हैं बिशन सिंह बेदी से जुड़े हुए। अगर आपको मेरे ये किस्से सुनने हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं आपका छोटा भाई हूँ। नमस्कार दोस्तों।